हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम डेली के करंट अफेयर्स करते हैं, वर्ल्ड टूर के साथ साथ इंडिया टूर करते हैं और देखते हैं हमारे देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई है वो बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई छोड़कर बस हमें जो पसंद है हमें वो कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बीच की जो लड़ाई है उसका आज 5वां दिन है। ठीक है, अभी उसकी 13वीं कब होगी ये नहीं पता है, लेकिन वो 5वें दिन पे पहुंच चुका है और ऐसी भयानक उनकी हालत हो चुकी है, यानी कि अभी दुनिया की इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस समय एक मौत का अखाड़ा बन चुका है। खाड़ी क्षेत्र में चल रही ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। या तो ईरान मरेगा या फिर अमेरिका मरेगा या फिर दोनों ही मरेंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। तो दोस्तों, ये तो ऊपर ऊपर की बात है, चलिए जमीनी हकीकत क्या है वो उस चीज को समझते हैं। खाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्शियन गल्फ के अंदर चलने वाली मिलिट्री एक्शंस अब तेजी से बेकाबू हो रही है। एक तरफ अमेरिका ने अपनी आक्रमण रणनीति के तहत ईरानियन साउदर्न पोर्ट्स यानी कि उनके जो दक्षिणी बंदरगाह होते हैं उन पर बिना रुके लगातार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, कि वो रुके नहीं है, दिन को, रात को, दोपहर को, शाम को बस एयर स्ट्राइक्स किए जा रहा है कि वो तो पागल सा हो गया, ताकि ईरान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए और ईरान हम पे रिटेलिएट ना कर पाए। लेकिन ईरान भी हार मानने वालों में से नहीं है। ईरान की तरफ से कंफर्म जवाबी एक्शन करते हुए कुवैती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया और बहरीन में मौजूद अमेरिकन बेसिस और इंस्टॉलेशंस पर हैवी मिलिट्री स्ट्राइक्स किए गए हैं। दोनों तरफ से चलती इन गोलियों ने अब पूरे क्षेत्र को एक तबाही का रास्ता बना दिया है कि या तो ईरान मरेगा या अमेरिका मरेगा, देखो कौन मरता है। इस पूरी लड़ाई के बीच सबसे बड़ा जो टकराव का पॉइंट है वो है द रेड लाइन, जिसे ईरान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है और ना ही पार करना चाहता है और ना ही वो पार करने देगा किसी को। ईरान की मिलिट्री कमांड ने साफ साफ खुला इंटरसेप्ट जारी किया है कि अंटिल द एंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव वी विल फाइट फॉर हॉर्मुज, कि जब तक हम जिंदा है हम हॉर्मुज के लिए लड़ेंगे। क्यों लड़ोगे? तुम्हारी जान प्यारी है, ये छोटा सा रास्ता प्यारा है, अरे तुमको घेर सको। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल रखना नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि वो चाहते हैं हम इसके लिए तो बात ही नहीं करेंगे, ये कोई बात करने का टॉपिक ही नहीं है, कुछ और चाय पानी का बोलना है तो बोलो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। यानी कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। अमेरिका अगर इस चौक पॉइंट को जबरदस्ती खोलने या इस पर कब्जा करने की थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो ये जो शांति चल रही है इसकी सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद, ठीक है, अमेरिका को बहुत ज्यादा ऐसे चुल होती है, उसको पता नहीं ऐसे क्या मजा आता है कि वो बस अंदर उसको जो चीज के लिए मना करते हैं वो वही करता है। अमेरिका ने इस चौक पॉइंट को छीनने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया है। अमेरिका की इस ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के पीछे का जो एक जो का तर्क जो है बड़ा साफ, ठीक है, जो तर्क है उसका वो बहुत क्लियर है कि भाई उनका मेन निशाना है ईरान। ईरान के दो सबसे बड़े जो बंदरगाह है यानी कि बंदर अब्बास और खैबर पोर्ट, यूएस मिलिट्री का मानना है कि ये दोनों जो पोर्ट्स है वो ही ईरान की उस मिलिट्री कैपेबिलिटीज का मेन केंद्र है जहां से वो पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है। अमेरिका का मकसद है कि इन जो कमांड्स को कमजोर करने के लिए इतने बॉम्ब बरसाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्स ओपन करने का रास्ता साफ हो जाए, कि भाई मैं इस पे इतने बॉम्ब बरसाऊंगा ना, इतने बॉम्ब बरसाऊंगा इन पोर्ट्स पर, ये जो अब्बास पोर्ट है और छाबर पोर्ट है, कि वो थक हार के जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उस पे कंट्रोल खो देगा ईरान और उसको वो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये उसका प्लान है। लेकिन उनका ये प्लान जमीन पर आते ही आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा कहर बन गया है। इस मिलिट्री स्ट्रेटजी के चक्कर में जो आम नागरिकों का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इसे हम कहते हैं कोलैटरल क्योर्स, यानी कि एक तरफ जहां अमेरिकन सेना के इंटेंडेड मिलिट्री टारगेट्स जो उन पोर्ट्स पर और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वहां उनसे एक बहुत बड़ा भयानक अचानक भूल हो गई है। हाल ही तो देखो होता क्या है कि हाल ही में हुए एक रीसेंट स्ट्राइक के दौरान अमेरिकन फोर्सेस ने गलती से एक कैंसर हॉस्पिटल पर बॉम्ब बरसा दिया था, ठीक है, जिससे कई मासूम मरीजों और नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी एक प्रीवियस इंसिडेंट में सेनाएं गलती की वजह से एक सिविल स्कूल पर टारगेट कर देती है। इन मासूमों की मौत ने इस युद्ध के जो चेहरा है इसको और ज्यादा गंदा कर दिया है। लेकिन क्या इतने नुकसान के बाद अमेरिका को अपनी उम्मीद के मुताबिक जीत मिलेगी?
बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका को लगा कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसको ईरान हार मान जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जमीनी हकीकत ये है दोस्तों कि अमेरिका का ये पूरा ऑफेंसिव प्लान जो है वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद थी कि इन दक्षिणी तट पर हमला करते ही ईरानियन डिफेंसेस जो है वो पंगु हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे और स्ट्रेट को तुरंत खोल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इसका उल्टा। ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज आज भी पूरी तरीके से सुरक्षित है और इंटैक्ट है। उल्टा ईरान ने बहरीन बेसिस पर इतना और घटिया, इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, रिटेलिएशन किया था कि अमेरिकन लीडरशिप के होश उड़ गए थे। इस फेल्ड ऑफेंसिव के बाद व्हाइट हाउस के अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से इवेपोरेट होने लग गया, यानी कि खत्म हो चुका है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनके बड़े ऑफिशियल्स के चेहरों पर साफ तौर पर मायूसी और हताशा दिख रही है। लड़ाई अब एक ऐसी मोड़ पर आई है जहां दोनों देश हैं वो आमने सामने फंस चुके हैं। ठीक है, उनको निकलने का मौका ही नहीं मिलता। करे तो करे क्या, इसे हम कहते हैं, ठीक है, एक भयानक द स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट, यानी कि गतिरोध हो गया। ना वो इधर से हिल पा रहे हैं, ना इधर से हिल पा रहे हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का वातावरण है वो है अभी वही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना है और उससे खुलवाना है। बस वो यही चाहता है कि भाई इसको खुलवा दो, इसको कैसे भी करके। और उनका ये है कि हमें, ईरानियन का ये है कि हमें किसी भी तरीके से इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रक्षा करनी है, जैसे कि ये उनका भगवान है। ठीक है, उनका टैक्टिकल, जो यूएस की है, उनकी टैक्टिकल अप्रोच यही है कि जो ये पोर्ट्स है, ठीक है, दक्षिणी बंदरगाह है, उनको निशाना बनाकर मिलिट्री कैपेसिटी को घटाना, कि कैसे भी करके ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को घटा देंगे तो क्या होगा, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल खो देगा। लेकिन जबकि दूसरी तरफ ईरान किसी भी कीमत पर अपनी रेड लाइन की जो रक्षा करने के लिए इंट्रेंच्ड है, यानी कि मरने को तैयार है। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ये नहीं कर सकता। ईरान अपने ठिकानों और दोस्तों पर होने वाले हर हमले का तुरंत रीजनल रेटिलिएशन से जवाब दे रहा है, और वो अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेगा। जब तक उसके प्राण है, उसकी सांसें हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए लड़ेगा। ठीक है, तो भाई दोनों की इस जिद को देखकर तो लगता है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसी जिद के चक्कर में एक ऐसा मेक और ब्रेक डॉक्ट्राइन तैयार हो गया है जो पूरी खाड़ी क्षेत्र को राख कर सकता है। ये है उस युद्ध का सबसे खतरनाक चीज है, द मेक और ब्रेक डॉक्ट्राइन, यानी कि करो या मरो का सिद्धांत। अब देखो, खेल अब 3 बड़े नोड्स पर चल रहा है। पहला नोड है अमेरिका। अब क्या करेगा अमेरिका? अब ईरान के न्यूक्लियर और नॉर्मल जो पावर प्लांट्स है उनको निशाना बनाने की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है कि इनके पावर प्लांट्स को उड़ाते हैं। नोड 2 में ईरान इस क्षेत्र को अपने और अपने पूरे साम्राज्य का अस्तित्व का जो संकट है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है कि अभी या तो मरूंगा या करूंगा वाली चीज ये ईरान मानता है। और नोड 3 ये है कि इसीलिए ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी द अल्टीमेट वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट्स को हाथ भी लगाया तो ईरान खाड़ी क्षेत्र के हर एक बचे हुए गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमेटिकली उड़ा देगा और पूरी तरीके से पैरालाइज कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।